स्वागत है दोस्तों आपको कैम शाइन में एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमारे पास हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया। उस कमेंट में आपको दिख रहा होगा सामने, वो ये पूछ रहे हैं कि जो नॉर्मल 20 mm कैरम बोर्ड होता है और जो बुलडॉग कैरम बोर्ड होता है जो 36 mm का होता है, 34 भी होता है, 36 भी होता है, तो हमें उसमें से कौन सा चूज़ करना चाहिए। चलिए आज उनको इसका जवाब देते हैं। और आपको जैसे पता ही है कैरम शाइन पे आपको कैरम से रिलेटेड हर सामान अवेलेबल हो चुका है, चाहे वो साइकिल हो, लैम्प हो, कैरम हो। और हमारे पास ऑफर भी चल रहे हैं कि आपको अगर कोई प्रोफेशनल कैरम बोर्ड चाहिए 20 mm का जो 10-11 हज़ार रुपये कॉस्ट करता है, वो आपको हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6000 का मिल जाएगा। और दूसरा ऑफर ये है कि एक कंप्लीट कैरम इक्विपमेंट, उसमें आपको प्रिसाइज एलिगेंट कैरम बोर्ड प्रोफेशनल लेवल का आपको वो मिलेगा, स्ट्राइकर मिलेगा, कैरम मिलेगा, लैंप मिलेगा, स्टैंड मिलेगा। वो सब चीज़ आपको जो 17-18 हज़ार कॉस्ट करती है वो आपको हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10,500 में मिलेगा। आई होप आपको ऑफर पसंद आया होगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई आप कंफ्यूज हो कि कौन सा कैरम ले, 20 mm वाले ने या बुलडॉग ले। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जो कंपटीशन होते हैं, जो स्टेट चैम्पियनशिप होती है, नेशनल चैम्पियनशिप होती है, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप होती है, उसमें कोई बुलडॉग कैरम नहीं चलता। उसमें सिर्फ और सिर्फ 20 mm कैरम बोर्ड चलता है। चाहे कहीं भी हो दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कंपटीशन होता है, उसमें जो कैरम बोर्ड अप्रूव्ड है वो 20 mm। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, अगर आपको घर में कैरम बोर्ड खेलना है और आपको कॉस्ट की कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा एक्स्ट्रा जा सकते हो कॉस्ट में, तो आप बुलडॉग ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जब बुलडॉग के बेनिफिट ये हैं कि जो उसका जो बॉर्डर होता है वो आपको बड़ा मिलेगा, तो उससे आप जब अपनी हाथ रखोगे तो आपको एक अच्छा फील होगा हाथ रखने में, आप एक हैंड फील अच्छा ले पाओगे बॉर्डर पे, क्योंकि इसके जो बॉर्डर होते हैं बड़े होते हैं, आपको एक अच्छी ग्रिप मिलेगी। दूसरा, जो उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है कैरम की, वो ज़्यादा होती है। ज़्यादा फर्क नहीं होता, बहुत थोड़ा फर्क होता है 20 mm और 34 mm में। प्लाई का तो फर्क होता है, सारी बात है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी में कोई इतना खास फर्क नहीं होता। लेकिन हाँ, थोड़ा समझो, आप ये कह सकते हो कि 19 से 20 है, और ये फर्क होता है। और थोड़ा उसका नुकसान ये है कि ये जो बुलडॉग होता है वो बहुत हैवी होता है। वो उससे समझ लो आप, इससे जैसे कि जो नॉर्मल कैरम बोर्ड है वो आपका 20-25 किलो का होता है, वो कम से कम 35-36 किलो का पहुंच जाता है। वो बहुत हैवी होता है। थोड़ा सा अगर आप रोज़ कैरम को लगा के खेलते हो, ये थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है खेलते रोज़ खेलने में। अगर आप बार बार कैरम बोर्ड को स्टैंड लगा के हटाते हो फिर दोबारा लगाते हो, इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बुलडॉग कैरम बोर्ड में। बाकी कोई ज़्यादा इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, बस मेन प्लाई का ही फ़र्क है। और जो दोनों कैरम बोर्ड की प्लाई होती है वो दोनों इंग्लिश प्लाई होती हैं, दोनों वाटर प्रूफ होती हैं, दोनों स्क्रैच प्रूफ होती हैं। ज़्यादा सब चीज़ सेम ही होती है। भाई जो बेसिक फ़र्क है वो प्लाई का होता है, वो थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, 19-20 का फ़र्क होता है, वो थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ होती है बस। अगर आप घर में खेलते हो कैरम बोर्ड, मेरा आपके लिए एडवाइस यही है, अगर आप घर में खेलते हो कैरम बोर्ड तो आपको कोई कॉस्ट की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बुलडॉग पे जा सकते हो। वरना कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है बुलडॉग लेने की, वो एक ऐसी शौक के ऊपर बात है। बाकी आप अपना नॉर्मल 20 mm पे खेल सकते हो। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो आपका माइंड क्लियर नहीं हो रहा था कि कौन सा कैरम बोर्ड लेना है, वो आप क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आते रहेंगे, और आप मुझे कमेंट करिए, आपको कोई दिक्कत हो तो मैं आपकी कमेंट की भी वीडियो बनाऊंगा। सब्सक्राइब टू कैरम शाइन।